व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और ये बात मैं हर बार नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को पता है, आज बोल रहा हूँ तो एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज फिटनेस। आपको क्या लगता है, क्या है मतलब फिटनेस क्या है? एक फिट लड़का, एक फिट लड़की, हम किसे कह सकते हैं? फिट इंसान कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए? अगर मेरे 6 पैक एब्स है तो क्या मैं फिट हूं? अगर मेरे आर्म्स काफी अच्छे हैं तो क्या मैं फिट हो गया? मैं काफी वैस्कुलर हूं, मतलब कि मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज लो है, लीन मसल मास ज्यादा है, तो क्या मैं फिट हो गया? आपको क्या लगता है? तो आज की वीडियो में यही मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि फिटनेस किसे कहते हैं, फिट इंसान कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। तो ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये पॉसिबल है कि एक लड़का जिसके 6 पैक एब्स है, बहुत ही खूबसूरत बॉडी है, फैट परसेंटेज लो है, लीन मसल मास हाई है, फिर भी हम साइंटिफिक तौर पे उसे फिट नहीं कह सकते, वो फिट कैटेगरी में नहीं आता है। एक लड़की जिसका ओवरऑल बॉडी काफी परफेक्ट है, मतलब फैट परसेंटेज डाउन है, लीन मास ज्यादा है, फिर भी वो फिट कैटेगरी में नहीं आ सकती, ये पॉसिबल है। तो आप लोगों के मन में सवाल पैदा होगा कि यार, अब 6 पैक वाला लड़का फिट नहीं है तो मतलब फिट कौन है फिर? तो भाई देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, मतलब वो ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं हमेशा की तरह आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि फिटनेस होता क्या है, फिट किसे कहते हैं। तो गाइस देखिए, फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट बोले तो हिस्से। फिटनेस 5 हिस्सों में बांटा गया है, बटा हुआ है। अगर ये 5 हिस्से आपके क्लियर है तो आप फिट हो। भले ही आपका पेट थोड़ा सा बाहर है, ठीक है, 6 पैक नहीं है, फैट परसेंट बहुत लो नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, तो भी 5 हिस्से है क्या? तो नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। इसका मतलब आपका हार्ट की कैपेसिटी। मतलब मान लो कि चोर ने आपका बटुआ मारा और आपके सामने दौड़ रहा है और आप उसके पीछे दौड़े और 20, 30, 40 कदम के बाद आप बैठ गए, क्योंकि आपके हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया है, क्योंकि आपने आपके हार्ट को कभी ट्रेन किया ही नहीं, कोई एक्सरसाइज की नहीं, करवाई नहीं, कार्डियो कभी किया नहीं, तो उसको आदत नहीं है कि इतना जब तेज धड़कने लगे तो ऑक्सीजन जो फेंकता है वो हो गया बंद नहीं, मतलब काफी स्लो, तो आपको बैठ जाना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल हो सके। तो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस लेवल आपका सही होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिम में जाके कार्डियो करना पड़ेगा, या फिर रनिंग करो, जॉगिंग करो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है आपको हार्ट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेकंड नंबर का कंपोनेंट, मस्कुलर एंड्योरेंस। 10वें माले पे आपका ऑफिस है, लिफ्ट बंद हो गई है, आपको पैदल ऊपर चलना है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के बाद आपके काफ मसल, लेग मसल जकड़ जाएंगे, क्योंकि आपने कभी आपके मसल को इतना ट्रेन किया ही नहीं है, उसका एंड्योरेंस लेवल इतना है ही नहीं। फिर आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा, फिर धीमे 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 सपोर्ट लेते लेते ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जिम जाके वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लाइट वेट पे आप जितने ज्यादा रिपीटेशंस करते हो, वैसे आप आपका मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो। थर्ड नंबर का जो कंपोनेंट है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ, मतलब आपका जो मसल है उसमें ताकत कितनी है। हम ज्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं ना, वो होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए। गैस का बाटला है 20-25 किलो का, आपको यहां से उठा के आपके ऊपर वाले कमरे में लेके जाना है, क्या आप उठा सकते हो? यस और नो, ये है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। फोर्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। खुदा ने हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल भेजा था इस दुनिया में। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो देखना, उसे आप कहोगे ना क्या ये हेड नी पे टच करो, तो बड़े आराम से टच कर लेगा या कर लेगी। बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं।
लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल, धीमे 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 कुछ करते नहीं है तो हमारे मसल स्टिफ होने लगते हैं और नतीजा ये है कि अब अकड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फिटनेस एक एंटी एजिंग का काम करता है। खैर ये बाद में बात करेंगे। और 5वें नंबर का जो कंपोनेंट है वो है बॉडी कंपोजिशन। मतलब एक रेंज होता है, इतना आपका बॉडी फैट होना चाहिए, इतना आपका लीन मसल होना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो तो आपका ये स्टेप क्लियर है। तो ये 5 कंपोनेंट मैंने बताए, ये पांचों अगर आपके क्लियर है तो आप फिट हो। अगर इसमें से एक भी लैक है तो आप फिट नहीं हो। तो फिटनेस का मतलब यही होता है, ये पांचों कंपोनेंट आपके क्लियर होने चाहिए, पांचों हिस्से। आप ओवरऑल हर चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। और यही रीजन है मैंने बोला कि 6 पैक वाला लड़का भी फिट नहीं हो सकता है, पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि वो लड़का रेगुलर जिम करता है, ठीक है, तो उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा है, मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है, कार्डियो भी करता है, चलो तो उसका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी अच्छा है, बॉडी कंपोजिशन तो अच्छा है ही, लेकिन वो स्ट्रेचिंग नहीं करता है, तो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंपोनेंट में वो है 0, तो फिट कैटेगरी में नहीं आएगा। सेम लड़की की बात करें तो उसके सारे कंपोनेंट क्लियर है, लेकिन हो सकता है वो फ्लेक्सिबिलिटी में ध्यान ना दे, या फिर कार्डियो के लोग नहीं करते हैं तो उनका हार्ट बॉडी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस लेवल उनका होता है 0, तो दे आर नॉट फिट। सिंपल बात है। तो अब होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है फिटनेस। तो अगर आपके ये पांचों हिस्से क्लियर है तो आप फिट हो, भले ही आपके 6 पैक ना हो। तो गाइज ये पूरी कहानी आप लोगों को बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है। तो गाइज मेरा मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि आप लोगों को अब पता चल गया है कि व्हाट इज फिटनेस। दूसरी बात ये है कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, और जिम ज्वाइन करने के बाद आपका अगर कोई ट्रेनर है या आप खुद कर रहे हो तो ये पांचों हिस्से में आपको काम करना पड़ेगा। ना ही सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने लग गए, ना ही सिर्फ कार्डियो करने लग गए, पांचों हिस्सों पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, बारी बारी बारी, तभी आप एक फिट इंसान की कैटेगरी में आ पाओगे। और फिट इंसान की कैटेगरी में आने का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। अब डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसे टास्क आ जाते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, लिफ्ट बंद हो गई है, ऊपर चढ़ के जाना, अब ये सब काम आराम से कर सकते हो, समझे। तो गाइज ये है फिटनेस, ना कि 6 पैक्स, बिग बाइसेप्स, श्रेडेड, ये सारी चीजें तो नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि मैं फिट हूँ, ये फिट है, वो फिट है, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, बस इतना ही इस वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज, बूम।